अब बात करते हैं फिजिक्स वाला प्रयास बैच में एंट्री आता है नवंबर मंथ, और नवंबर मंथ में 4 नवंबर को करीब सर अनाउंसमेंट करते हैं कि प्रयास बैच आने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं माई जेई स्टोरी पार्ट 2 में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने अपना जेई 2020 सितंबर अटेम्प्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट किया और उससे पहले लॉकडाउन पीरियड को मैंने किस तरीके से यूटिलाइज किया और किस तरह प्रिपरेशन किया। और आपको ये भी बताऊंगा कि जेई मेन जनवरी 2021 जो कि फेब में हुआ, उसको मैंने किस तरह से अटेम्प्ट किया और किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर किया, जाकि मैं 99 परसेंटाइल अचीव कर पाया। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि मेरे मैथ की प्रिपरेशन अच्छी थी और मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं उसमें अच्छा कर लूँगा, बट ड्यू टू द मैंने मॉक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की थी, जिस वजह से मैं जनवरी अटैम्प्ट में 2020 के अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से मेरा स्कोर कम रह गया। तो फिर मैथ के लिए मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया, जिसमें मैं 2 घंटा टाइम लेता था मैथ के लिए, और मैं मैथ अटेम्प्ट करता था और फिजिक्स में क्वेश्चन बन नहीं पाते थे उतने, तो इसीलिए मेरा स्कोर मैथ में 90 तक आ जाते थे 100 में से। फिर मैंने फिजिक्स पर फोकस किया और फिजिक्स का मैंने कंप्लीट कर रखा था सिलेबस, बट मैंने रिवीजन नहीं किया था और प्रैक्टिस नहीं की थी, जिस वजह से मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने हर चैप्टर को अपने नोट से रिवाइज किया और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस के और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि यूट्यूब पे हर लेक्चर में 10 से 15 क्वेश्चन करवाते हैं, उनको किया, हर चैप्टर का किया, और इसमें मेरे को कम से कम 1.5 से 2 महीने लगे, तब जाके मेरा फिजिक्स प्रिपेयर हो पाया। और मैं फिर एनटी अभ्यास के जितने भी पेपर हैं उन सब के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहा और मेरी फिजिक्स में अच्छी कमांड होने लगी। और इसी टाइम मैथ्स में भी कमांड बनाए रखने के लिए मैं रोज़ नेहा अग्रवाल मैथमेटिक इंग्लैंड के नाम से चैनल है, जिस पर रोज़ मैम शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में लाइव आकर क्वेश्चन सॉल्व करवाती थी, 10 से 15, तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करता था हमेशा। इस तरीके से मेरी लॉकडाउन में प्रिपरेशन चलती रही एंड फाइनली जेई मेन 2020 सितंबर अटेम्प्ट का डेट आया और एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, जिसमें मेरा सेंटर जो जनवरी अटेम्प्ट में पड़ा था वही सेंटर था और डेट थी मेरी शिफ्ट थी 5 सितंबर शिफ्ट 1। फिर से मैंने वही अटेम्प्टिंग मेथड अपनाया, मैथ को पहले अटेम्प्ट किया, फिर फिजिक्स को। केमिस्ट्री में मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था केमिस्ट्री में, जिस वजह से मैं केमिस्ट्री के एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया, जिसमें मेरे 0 मार्क्स आए। और रिजल्ट के बारे में बताऊं तो 5-6 दिन बाद रिजल्ट आया और रिजल्ट में मालूम पड़ता है कि मेरे मैथ्स में 60 मार्क्स आए और फिजिक्स में 45 मार्क्स। मैंने मैथ में बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी थी, जो कि लेंथी क्वेश्चन थे उनको कर दिया था सही, लेकिन जो इजी क्वेश्चन थे, जो 1 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन थे, मैं उनमें सिली मिस्टेक करके आया, जिस वजह से मेरे 4 से 5 क्वेश्चन मैथ में गलत हो गए और मार्क्स मेरे 60 रह गए। और फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स का मेरा लेवल उतना भी ऊपर नहीं हुआ, बट इतना था कि मैं मॉक में 50 से 60 के राउंड स्कोर कर ले रहा था, लेकिन यहाँ भी मेरा स्कोर 45 रहा। इससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, और 105 मार्क्स पर 93.69 परसेंटाइल बनी और 2021 ईयर में मेरा रैंक 68,182 के अप्रोक्स बनी थी। और फिर 20 दिन बाद जेई एडवांस 2020 एग्ज़ाम होना था, जिसको मैंने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं किया था, बट एक्सपीरियंस के लिए मैंने एग्ज़ाम दिया। और उस इंटरवल में मैं जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगातार करता रहा। मैंने सुना था कि बहुत से बच्चे जो कि मेंस में 70-80 हज़ार तक रैंक लाने के बाद भी और एडवांस में अच्छा रैंक लाते हैं, तो इसी सोच को लेकर मैंने भी सोचा कि एक बार मुझे भी अपना अटेम्प्ट देना चाहिए। तो मैंने भी एग्ज़ाम दिया, बट स्कोर अच्छा नहीं रहा, 51 मार्क्स बने। और पेपर के 27 तारीख को एग्ज़ाम था, उसके अगले दिन से ही मैंने जेई 2021 जनवरी अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। 28 तारीख से मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है जेई 2021 जनवरी अटेम्प्ट। मेरे पास 3 महीने होते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और मेरे पास केमिस्ट्री जो कि मेरी बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, और मैथ और फिजिक्स मेरे को लगता था कि मेरे को अच्छा प्रिपेयर है, मेरे को बस इसमें प्रैक्टिस करती रहनी है और टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करनी है। तो मैं और केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं फिजिकल स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करता हूँ, यूट्यूब से प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं अनअकैडमी जेई कर जो भी पास सर के लेक्चर थे उनको मैं कंप्लीट किया फिजिकल के।
फिजिकल मैंने अक्टूबर मंथ में कंप्लीट किया। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, बट 11th की फिजिकल पूरा कर लिया था और 12th का 1-2 चैप्टर किया था। और इसी इंटरवल में मैथ और फिजिक्स पर कमांड ना छूटे, इसलिए मैंने मैथ और फिजिक्स की प्रैक्टिस लगातार करती रही। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जेईई मेन 2020 के जनवरी और सितंबर अटेम्प्ट के जितने भी पेपर हैं उनको मैं लगभग 3 बार सॉल्व किया हूँ, वो भी टाइम बाउंड 1-1 घंटे का टाइमर लगाकर मैंने प्रैक्टिस किया है और मैं उनमें अच्छा खासा स्कोर भी करता रहा। जेईई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक एप्लीकेशन है जिसमें हम आसानी से प्रैक्टिस के 1 घंटे का टाइमर लगाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं मॉक की तरह, और उसी से मैं प्रैक्टिस करता था और अच्छा रिस्पांस मिलता था। अब बात करते हैं फिजिक्स वाला प्रयास बैच में एंट्री आता है नवंबर मंथ, और नवंबर मंथ में 4 नवंबर को करीब सर अनाउंसमेंट करते हैं कि प्रयास बैच आने वाला है और उसमें हमारे ये टीचर पढ़ाएंगे, और उनका डेमो लेक्चर भी डाला था। मैंने जाकर डेमो लेक्चर देखा, स्पेशली केमिस्ट्री का देखा, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ना था, इसलिए मैं केमिस्ट्री के लिए ही प्रयास बैच ज्वाइन करने को सोचा। और मैं लगातार 2 दिन तक सोचते रहा कि लूँ कि ना लूँ, केमिस्ट्री में प्रिपेयर कर सकता हूँ खुद से या नहीं। मैंने सोचा कि जब 2 साल में केमिस्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर पाया तो मुझे लेना ही चाहिए। और फाइनली मैंने 6 नवंबर को बैच अनाउंस हुआ तो मैंने प्रयास बैच को परचेस किया। शेड्यूल के अकॉर्डिंग पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जानी थी, और वो नवंबर मंथ से दिसंबर मंथ तक 20 दिसंबर तक चलने वाला था। तो मैंने नवंबर दिसंबर में प्रयास बैच से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट किया और एकदम शानदार तरीके से कंप्लीट किया, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जेईई 2021 जनवरी अटेम्प्ट पर फोकस कर रहा था, इसलिए मैंने नवंबर मंथ में ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ पैरेलली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। और पंकज सर जो कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उन्हीं का यूट्यूब चैनल था जिस पर उन्होंने पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई हुई थी, तो मैंने वहीं से अपना प्रिपरेशन किया और मैं अपना 10 जनवरी 2021 तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाया। और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने का पूरा श्रेय पंकज हो जाता है, उन्हीं की वजह से मैं इतना केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग हो पाया हूँ। और फिर मैंने अपना पहला मॉक टेस्ट दिया 7 जनवरी को, जिसमें मेरा स्कोर रहा 172। एनटी अभ्यास पे मॉक दिया था और मैंने एनालाइज किया और मैं टाइम के साथ मॉक टेस्ट देता रहा और एनालाइज करता रहा। फिर मैंने जेईई मेन 2019 के प्रीवियस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिसमें मेरा स्कोर 190 से ऊपर ही रहता था और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। आता है एग्ज़ाम डे 26 फरवरी शिफ्ट 2। मैं अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले केमिस्ट्री से। मैं केमिस्ट्री को 45 to 50 मिनट में कंप्लीट कर पाता हूँ, और फिर मैं मैथ पे आता हूँ। और मैथ में मेरा कॉन्फिडेंस था मैथ में, बट उस 26 शिफ्ट 2 पर मैथ थोड़ा डिफ़िकल्ट आया था, इस वजह से मैं थोड़ा टाइम ले रहा था क्वेश्चन को करने में, और 1 घंटा 20 मिनट में मात्र 14 क्वेश्चन ही कर पाया। फिर मेरा टाइम यहाँ ज़्यादा लगने की वजह से फिजिक्स में मेरे को कम टाइम बचा, और जिसमें मैं फिजिक्स में 15 क्वेश्चन कर पाया था। फिर एग्ज़ाम एंड होता है, जब मैं घर पे आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैं पहले फिजिक्स स्टार्ट किया होता तो मैं फिजिक्स में ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाता। मैथ की वजह से मेरा फिजिक्स भी थोड़ा बेकार था, चला गया। बट कोई नहीं, रिजल्ट आता है। रिजल्ट में मालूम पड़ता है मेरी परसेंटाइल 99.14412150 बनी है और मेरे मार्क्स टोटल मार्क्स 181 था। अब मैं अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताऊं तो मेरे मार्क्स थे केमिस्ट्री में 70, जो कि मैंने 0 से 70 तक स्कोर किया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था केमिस्ट्री को मार्क्स लेकर। और मेरे मैथ में थे 55 और फिजिक्स में थे 56। इस तरीके से मैंने अपने ड्रॉप ईयर को यूटिलाइज किया। होप करता हूँ कि आपको मेरी इस स्टोरी से मोटिवेशन मिलेगा, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।